नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज सुनो, जहां सच्ची खबरें मिलती हैं साफ जुबान में। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं। वह 24 नवंबर को शपथ लेंगे और मौजूदा सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई की जगह संभालेंगे। सीजेआई गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो रहा है। जस्टिस सूर्यकांत करीब 14 महीने तक इस पद पर रहेंगे और 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। मुंबई के पवई इलाके में मौजूद आर्य स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्य की मौत हो गई है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान हुई फायरिंग में रोहित को गंभीर गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है और पूरे ऑपरेशन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। बिहार चुनाव में हलचल तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ओर से बड़े नेताओं की लगातार रैलियां हो रही हैं। इस बीच महागठबंधन ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब लोगों को एनडीए के घोषणा पत्र का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए का संकल्प पत्र 31 अक्टूबर को जारी हो सकता है। बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, इन सभी दलों के नेता मिलकर यह घोषणा पत्र जारी करेंगे। अनुमान है कि इसमें बिहार की जनता के लिए कई आकर्षक और फायदे वाले वादे किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि उमर खालिद, सरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिसा फातिमा और सिफाउर रहमान की जमानत याचिका का विरोध किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और लंबी कैद का हवाला दे रहे हैं, जबकि मुकदमे में देरी के लिए वही खुद जिम्मेदार हैं। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मोकामा में गुरुवार को बड़ी हिंसक वारदात हुई है। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के काफिले पर घोसवरी में हमला किया गया। इस दौरान गोलीबारी भी हुई, जिसमें उनके चाचा दुलार चंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में एनडीए उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच चल रही है और अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ गई है। पुलिस ने कहा है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मनाई जाने वाली आंवला नवमी इस साल 2 दिन पड़ रही थी। शास्त्रों के अनुसार पूजा हमेशा उदय तिथि में की जाती है, इसलिए यह पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि अक्षय नवमी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। देश के कई हिस्सों में इस अवसर पर श्रद्धालु पूजन, व्रत और दान करते हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर भारत को बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता मिली है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका ने इस परियोजना पर लगने वाले प्रतिबंधों से भारत को 6 महीने की छूट दे दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर भी अमेरिका से बातचीत जारी है। साथ ही भारत रूसी तेल कंपनियों पर लगे नए अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव का अध्ययन कर रहा है और आगे के फैसले वैश्विक बाजार की स्थिति को देखकर लिए जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान मोन्था 28 अक्टूबर की रात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से गुजर गया। इसके बाद यह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और 29 अक्टूबर की शाम तक कमजोर होकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ के पास दबाव में बदल गया। इस तूफान के असर से 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों में तेज हवा और भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। गुरुवार को शेयर बाजार में तेज गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 592 अंक टूटकर 84,404 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 176 अंक गिरकर 25,877 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक भी 0.61% गिरकर 58,031 पर आ गया। इस गिरावट से निवेशकों का करीब 3 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैप में साफ हो गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की। टीम ने पूर्व भारतीय सहायक कोच अभिषेक नायर को अपना नया हेड कोच नियुक्त किया है। यह फैसला चंद्रकांत पंडित के 3 सीजन के बाद पद छोड़ने के बाद लिया गया। अभिषेक नायर 2018 से केकेआर से जुड़े हैं और टीम की रणनीति और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको पसंद आई हो तो न्यूज सुनो को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। याद रखिए, हर सुबह हर खबर सच्चाई के साथ सिर्फ न्यूज सुनो पर।